नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का बजट पेश किया है। तो आइए हम लोग कुछ मुख्य बिंदु बजट से रिलेटेड देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि बजट हमारा होता क्या है। तो आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, आपकी सड़क हो गई, आपके रोजगार सृजन करने वाले एरिया हो गए। तो इन सेक्टर्स में कितने कितने खर्च सरकार तय करी है, उसका पूरा रिकॉर्ड ही क्या होता है, हमारा बजट के अंतर्गत आता है। अगर इसको हम समझे तो अपने घर से रिलेट करके समझ सकते हैं। एक साल में हमारे घर में किस किस एरिया में, जैसे हमारा खाना हो गया, हमारा ट्रैवलिंग हो गई, हमारा कपड़े खर्च हो गए, हमारे एजुकेशन हो गई, तो अलग अलग सेक्टर्स पे कितने खर्च हुए हैं, यही क्या होता है, हमारा बजट होता है। इस बार हमारा बजट कितना है, तो 48.21 लाख करोड़ का हमारा बजट इस बार फिक्स करा गया है। ठीक है, और हमारे पास है कितना टोटल रिसिप्ट, ये होता कितना है, तो 32.07 लाख करोड़, मतलब कि इतना रुपए हमारे पास है और हमारा खर्चा कितना होना है, 48.21 लाख करोड़। नेट टैक्स रिसिप्ट कितना है, 25.83 लाख। फिस्कल डेफिसिट कितना है, 4.9% ऑफ जीडीपी। इसको देखो, ये जो आपकी इकोनॉमिक की टर्मिनोलॉजीज है ये थोड़ी सी टफ है, इनको मैं आसान भाषा में समझा देती हूँ आपको कि है क्या। टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये हमारा टोटल खर्चा है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनल, सपोज मेरा खर्चा एक महीने का कितना है, 60,000 रुपए, ठीक है, लेकिन मेरी इनकम कितनी है, तो मेरी इनकम है एक महीने की 50,000 रुपए ही। तो ये क्या होगा, टोटल रिसिप्ट हो जाएगा और टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो जाएगा, 60,000 रुपए। अगर मैं बात करूं फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, तो 60,000 और 50,000 का जो डिफरेंस होगा 10,000, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्जा। अच्छा, ये जो 10,000 है जो आपका सरकार फिस्कल डेफिसिट में है, वो कहीं ना कहीं से लेने की कोशिश करेगी, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया उससे उधार लेगी, या आपका ट्रेजरी हो गया, इंडिया वगैरह का ही जो हमारा धन है उससे लेगी उधार। तो कहीं ना कहीं से ये चीजें मैनेज करती है। तो जब मैनेज करती है तो क्या होता है, हम कर्जदार हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, मतलब 4.9% ऑफ जीडीपी के क्या है, हम कर्जदार हैं। अब नेक्स्ट ईयर सरकार ने टारगेट करा है कि ये जो है आपका कम करेंगे। अब कितना हो जाएगा, 4.5% से कम नेक्स्ट ईयर का टारगेट है। अगर एग्जाम में आपके पूछेगा कि फिस्कल डेफिसिट कितना है हमारा, इस बार कितना है, 4.9% ऑफ जीडीपी है, सरकार का टारगेट कितना है, तो अगर आपका एक भी याद रहेगा तो उससे कम हमेशा रखना। क्यों, क्योंकि भाई हम अपना कर्जा कम करने की कोशिश करते हैं ना हर बार, तो क्या होगा, सरकार भी अपना कर्जा कम करने की कोशिश करेगी। अगर 4.9% है इस बार, तो नेक्स्ट ईयर 4.5% ऑफ जीडीपी करने की कोशिश में रहेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं ये हमारा कि किन किन लोगों पे आपका जो है फोकस करा गया है इस बार के बजट में। तो अन्नदाता जो कि किसान है हमारे, युवा वर्ग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा है हमारे, गरीब वर्ग और महिलाएं, इन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और बजट का हमारे मुख्य विषय क्या क्या रहा है, तो ये रोजगार रहा है, कौशल प्रशिक्षण रहा है, एमएसएमई रहा है और ये मध्यम वर्ग रहा है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम क्या है। नया टैक्स स्लैब आया है, बहुत ध्यान से देखना है इसको। ये होता क्या है, तो देखो, ये जैसे 0 से 3 लाख है, तो ये आपका है एनुअली, किसी का भी आपका इनकम डिसाइड करता है। जैसे सपोज मेरी इनकम अगर ईयर एनुअली 0 से 3 लाख के बीच में है, तो मुझे निल, मतलब कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा सरकार को। लेकिन वहीं अगर मेरी इनकम एनुअली सालाना 3 से 7 लाख के बीच में है, तो मुझे अपने सैलरी का 5% हिस्सा देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। 7 से 10 लाख के बीच में है तो ये टैक्स हो जाता है हमारा 10%, 10 से 12 के बीच में है तो ये 15%, 12 से 15 लाख के बीच में है तो 20%, और अगर 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ये डिफरेंट अलग अलग स्लैब सरकार हर साल डिसाइड करती है बजट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखो, लिख रखा है क्या बजट में, बिहार बल्ले बल्ले। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि बिहार आपको पता है बहुत पिछड़ा है एरिया। ठीक है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए इस बार बहुत ध्यान दिया गया, फोकस किया गया है, और 26,000 करोड़ रुपए उनके सड़क परियोजनाओं के लिए दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह, जैसे आपका मेडिकल फैसिलिटी हो गई, रोड बनेंगे आपके, और आपके स्पोर्ट्स सेक्टर पे ध्यान दिया जाएगा, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। और आपके क्या है, 21,400 करोड़ ये आपके पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि गांव वगैरह में क्या है, बिजली वगैरह नहीं होती है, तो उसके लिए आपको आवंटित किया गया है। प्लस इस बार आपको 11,500 करोड़ बाढ़ से भी निपटने के लिए दिया गया है, क्योंकि बाढ़ भी आपकी आती है बिहार में बहुत ज्यादा। ठीक है, और हाँ, ये औद्योगिक केंद्र बनेगा, कॉरिडोर वगैरह बनेगा गया में,
क्यों? क्योंकि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ये औद्योगिक केंद्र वगैरह बढ़ेगा तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आपको डेवलपमेंट में ये सहायता मिलेगी, इसलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देख लेते हैं हम इसमें कि क्या चीजें सस्ती हुई हैं हमारी और क्या चीजें महंगी हुई हैं। तो सस्ते की लिस्ट में क्या है? सोना चांदी महंगा सस्ता हो गया है, प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी घट गई है, कैंसर की जो 3 दवाएं हैं वो सस्ती हुई हैं, मोबाइल चार्जर, मछली का भोजन, चमड़े से बनी वस्तुएं, रसायन, पेट्रोकेमिकल और पीवीसी फ्लेक्स बैनर, ये सारी चीजें सस्ती हुई हैं। महंगे में क्या है? तो प्लास्टिक के सामान है। क्यों इसको महंगा किया गया है? तो आपको ही पता है प्लास्टिक से पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है, तो इसको कम करने के लिए, कम यूज करे प्लास्टिक का, इसलिए इसको टैक्सेस पे लगा दिया गया, इसको ये महंगे में आ गया है। ठीक है, पेट्रोकेमिकल अमोनियम नाइट्रेट पर क्यों? क्योंकि आपके ये जो फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज होते हैं तो ज्यादा यूज ना हो, इसलिए इसको भी महंगा कर दिया गया है। साथ ही साथ दूरसंचार उपकरण को भी महंगा करा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किसे कितना बजट, मतलब आपकी जो सरकार की परियोजनाएं होती हैं उसमें किस सेक्टर में कितने बजट आवंटित करे गए हैं। ठीक है, डिफरेंट आपके होते हैं जो कि आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं मनरेगा की, मुझे ये पहले बता देना मनरेगा का फुल फॉर्म क्या और कब ये कौन ले आया था और ये किस सन में आया था। ठीक है, हाँ, अब देखो मनरेगा हो गया तो ये आपको क्या देता है? ये आपका रोजगार देता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे ये क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें क्या है? आपके 80 करोड़ जो देश के गरीब लोग हैं उनको हर महीने 5 किलो राशन देना है, तो इसको आपको दिया गया है। साथ ही साथ आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिया गया है आपका। बाकी और रोड वर्कर्स को पीएम आवास योजना ग्रामीण, ये जो आपको आवास विकास योजना घर मिलते हैं ना, ये वो सारी चीजें हैं। बाकी मनरेगा को 86,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डिफरेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये हर महीने आपको किसानों को क्या 2,000 रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये इस सेक्शन में कितने 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट आपको सेक्टर्स हैं, योजनाएं हैं जहां पे सरकार क्या की है? इन्वेस्ट करी है आप सभी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारे भारत के डेवलपमेंट के लिए। आगे देखते हैं हम, विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं कौन कौन सी है। तो इसमें क्या है? कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार में समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के लिए सुधार, इन 9 चीजों पे ध्यान दिया गया है। इन 9 चीजों की बात करी गई है। ये 9 चीज आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान से देखना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो ये सारे कुछ बेसिक नॉलेज थी, बेसिक फैक्ट थे, जो चीजें आपको जाननी चाहिए हमारे बजट के बारे में। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे कराई जाएंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।